त्वे पायनो बिरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य आचार्य है सुखाचार्य सुखदेव जी महाराज, ऐसे वीतराग महात्मा परम संत जिन्हें भगवान श्री हरि नारायण की महामाया माता पिता का प्रेम बांध न पाया। ध्यान दीजिए, जो जन्म के बाद सीधे जंगल। कुछ लोग ऐसे महात्मा बनते हैं ना, घर पे हुई खटपट चल बाबा के मठ पर। जब घर में खटपट होती है तो कहे हम साधु बन जाएंगे। लेकिन वो महात्मा श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज जन्म के बाद सीधे जंगल की तरफ, पीछे पीछे वेद व्यास हा पुत्र कहते चलते गए, लेकिन लौट कर स्वामी सुखदेव जी नहीं आए। ऐसे वीतराग यमलात्मा महात्मा स्वामी सुखदेव जी का ध्यान किया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए आइए द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हैं। भैया यहाँ बोलिए ना बोलिए, धीरे धीरे बात कीजिए, कान में धीरे धीरे। कौन से वेद व्यास जिन्होंने 4 वेद की रचना की? ध्यान दीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद को लिखा, 6 शास्त्र को लिखा, महाभारत लिखा, 17 पुराण की भी रचना कर दी। और आज बैठे और उदास बैठे, खिन्न मना बैठे। और जब वेद व्यास जी उदास हुए, थोड़ा चिंतित हुए ना, तो उनके कानों में पीछे से आवाज आई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखा तो पीछे से देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं, महाराज आप उदास क्यों लगते हैं? देखिए, अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति चिंता करता है ना, बात समझ में आती। भाई बाबा जी कहते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला। और आप तो इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा, आप काहे को चिंता करते हैं? और चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर करने की इच्छा भी हो ना, तो चिंता नहीं बल्कि ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। चिंतन, चिंता नहीं चिंतन। सांसारिक चिंता को छोड़ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंता करे सो मिले बीमारी, और चिंतन करे सो मिले बिहारी, चिंतन करे सो मिले बिहारी। जो चिंता करता उसे बीमारियां घेर लेती है, लेकिन जो ठाकुर जी का चिंतन करता ना, उसका तो जीवन मंगलमय हो जाता है, ठाकुर जी मिल जाते हैं। और दूसरी बात, चिंता वो विषय है, चिंता चिता से बढ़ के है, चिंता चिता से बढ़ के है, सजीव को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को खा जाती है। वो विषय चिंता है। और जिंदे व्यक्ति को जिंदा जला देती है, चुस लेती है, खा जाती है जो व्यक्ति चिंता करता है।
इसलिए चिंता को छोड़ करके और अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगाइए, चिंतन ठाकुर जी का करिए। व्यास जी आप चिंता कर रहे हैं, उदास हैं, खिन्न मना है, सुबह नहीं पा रही है। व्यास जी ने कहा देवर्षि क्या करूं, मेरी बुढ़ापे की अवस्था आ गई, हाथ कप रहा है, आंखों से दिखता भी कम है। मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण महाभारत की रचना की, लेकिन हे देवर्षि मेरे चित्त को संतोष नहीं हो रहा है, मेरे चित्त को संतोष नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि मैंने आज तक अपने जीवन में इतना पुराण इतना सदग्रंथ को लिखा, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं, संतोष नहीं। क्यों ऐसा है? नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी कहते हैं देखिए व्यास जी, आपने अभी तक जो लिखा है उसमें भगवान की चर्चा, वेद भगवान की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, लेकिन अभी तक आपने भक्तों की चरित्रों को नहीं गाया। और आप भगवान से पहले भगवान के गुण को गाइए ना। भगवान के चरित्रों से बढ़कर भगवान के भक्तों का चरित्र है। जब भगवान की कथा को हम गाते हैं ना, तो भगवान के भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी की कथाओं को सुनते हैं। लेकिन जब कोई भगवान के भक्तों की चर्चा को गाता है, ध्यान दीजिए, जब कोई भगवान की कथा को सुनाता है तो भगवान के भक्त बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। लेकिन जब कोई भगवान के भक्तों की कथा को गाता है ना, तो बड़ी श्रद्धा से हमारे भगवान ठाकुर जी स्वयं सुनते हैं। अपने भक्तों के चरित्रों को भगवान स्वयं सुनता है, आनंदित होता है। इसलिए आप ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिस ग्रंथ में भगवान की कथा बाद में हो। सबसे पहले कथा किसकी हो? भगवान के भक्त की हो। किसकी हो? भगवान के भक्त की हो। ऐसी कथा लिखी। और एक बात बताऊं, ये वो भारत की भूमि है, ये वो भारत की भूमि है कि जिस भारत की वसुंधरा में वेद व्यास जी महाराज जैसे संत ने अवतार लिया हो। इतना कुछ समाज के लिए करने के बाद फिर भी चिंतन करते हैं कि मेरे द्वारा समाज का हित कहां हो रहा है, क्या करूं। आजकल व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता है, केवल अपने पेट के लिए दौड़ता है, केवल अपने परिवार के लिए दौड़ता है मेरे प्यारे। लेकिन व्यास जी ऐसे हैं जो अपने को छोड़ करके संपूर्ण समाज के लिए चिंतन करते हैं। समाज का कल्याण कैसे हो, देश का हित कैसे हो, संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो। रहने दो बैठ जाओ, ठीक है बच्चे। ये मेरे वेद व्यास जी महाराज हैं और इस भारतवर्ष की वसुंधरा पर बैठ करके अनेक शास्त्र पुराणों की रचना की है। ये भारतवर्ष की भूमि। एक बात बताऊं, बहुत लोग विचार करते हैं कि महाराज जी जिसको धन मिल जाता है वही भाग्यवान है, वही बड़ा व्यक्ति है। लेकिन नहीं, सबसे पहली बात, अगर व्यक्ति का जन्म भारत की भूमि में हुआ ना तो भाग्यवान है। और भारत की भूमि में अगर वो उत्तर प्रदेश में हुआ, अब उत्तर प्रदेश में भी अगर अवध और वृंदावन के समीप हुआ ना, और उसको मानव तन मिल गया, और मानव तन मिलने के बाद उसे भगवान की कथा मिल गई है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और न कोई कुछ लेकर के आया, न कोई कुछ लेकर के जाएगा। सबसे सुंदर बात की भारत में जन्म लेना, वो भी किसी तीर्थ के सानिध्य में, अवध वृंदावन के पास, वो भी मानव के तन में। उसके बाद उसको भगवान की कथा मिल जाए, ठाकुर जी की भक्ति मिल जाए, इसके बढ़कर और उससे ले क्या है, उसके जीवन में क्या है। तो ये वो भारतवर्ष है जहाँ ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे संत ने जन्म लिया जो देश के लिए चिंतन करते, संपूर्ण समाज के लिए चिंतन करते। वो मेरा भारतवर्ष है, साधारण नहीं।
भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्मता लगता लगभग डेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उठाइए पूरे पूरे हाथ, हरि ओम। ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है, राधा हर एक बाला, ओ राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। भारत माता की जय हो। कृष्ण और कावेरी बहती जाए, ओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। वही जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
हरे